प्रिय दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल भविष्य स्कंद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अधिक मास यानी कि मल मास कब से शुरू होंगे और कब तक रहेंगे, मल मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शुभ काम क्यों वर्जित होते हैं मल मास में और कितने सालों बाद मल मास आता है आदि जानेंगे। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। जिन्होंने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। 17 सितंबर को जैसे ही श्राद्ध खत्म होंगे उसके अगले दिन से ही यानी कि 18 सितंबर से मल मास जिसे अधिक मास भी कहा जाता है शुरू हो जाएंगे, जो कि पूरे 16 अक्टूबर तक चलेंगे। आमतौर पर श्राद्ध खत्म होते ही अगले दिन से नवरात्रि आरंभ हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 17 अक्टूबर से नवरात्रि व्रत रखे जाएंगे। इस तरह से श्राद्ध और नवरात्रि के बीच इस साल 1 महीने का समय रहेगा। दशहरा 26 अक्टूबर और दिवाली 14-15 नवंबर को है। अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है क्योंकि इस पूरे महीने शुभ कार्य वर्जित होते हैं। सूर्य संक्रांति न होने के कारण से ये महीना मलिन माना जाता है। मल मास में शादी, ब्याह, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ धारण करना, नामकरण करना, यात्राएं करना, सोना चांदी आदि लेना वर्जित होता है। सांसारिक कर्मों में उलझने से मनुष्य साधना पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता है, इसीलिए इसे आत्मशोधन का समय भी माना जाता है। अधिक मास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये साधना का समय होता है। हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है, जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी। अधिक मास में सभी धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित पंच तत्वों से संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है। अधिक मास के दौरान व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से साफ करके परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा शक्ति से भर जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन, चिंतन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस पूरे महाविष्णु के मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है और पापों को नष्ट करके भगवान विष्णु स्वयं उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यदि आप इस दौरान जप करते हैं तो आपके लिए पुण्य फलदायी होगा। एक सूर्य वर्ष 365 दिन का होता है, जबकि एक चंद्र वर्ष 354 दिन का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। ये अंतर हर 3 साल में लगभग एक माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अतिरिक्त आता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। अगर अधिक मास नहीं होता तो हमारे त्योहारों की व्यवस्था बिगड़ जाती। अधिक मास की वजह से ही सभी त्योहार सही समय पर मनाए जाते हैं। मल मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसके पीछे भी पुराणों में एक सुंदर सा विवरण दिया है। हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किया है। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुए। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस महीने का भार अपने ऊपर ले लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह से ये मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी का ही एक नाम है और इस तरह से अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु बन गए। तो दोस्तों ये था अधिक मास के बारे में जानकारी। यूं ही देखते रहें और अपने मित्रों, परिचितों और करीबियों को देखने के लिए प्रेरित करें। हम फिर हाजिर होंगे एक नया विषय लेकर। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमें सुनते रहें। धन्यवाद।